हेलो बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के हमारे अतीत भाग 3 के छोटे प्रश्नोत्तर जिनमें हम पाठ लेंगे पाठ 6 से 10 तक के करेंगे। ये जो प्रश्न हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में भी काम आएंगे, अतः आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनें। तो सबसे पहले हम पाठ 6 के MCQs करते हैं। प्रश्न 1 है, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कौन सी बंदरगाह का इस्तेमाल डच व ब्रिटिश करते थे? सूरत बंदरगाह, जो कि कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर। दूसरा प्रश्न में यही प्रश्न पूछा गया है कि व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह सूरत बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर। और अगर इसके पतन की बात की जाए तो 18वीं सदी में इसका पतन हो गया था। प्रश्न 3 है, कौन से उद्योगों ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बनाया? सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने। प्रश्न 4, 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा और इस्पात उद्योग पनपने के कारण उसे क्या कहा जाने लगा? दुनिया का कारखाना। 5वां प्रश्न है, 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदकर कहाँ बेचती थी? इंग्लैंड व यूरोप में। प्रश्न 6, 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई कहाँ कहाँ होती थी? सूरत, अहमदाबाद और पाटन में। प्रश्न 7, बारीक बुनाई वाले कपड़ों को क्या कहते थे? मसलिन या मलमल। 8वां प्रश्न है, पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ डेरा डाला? केरल के तट पर कालीकट में। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, सूती कपड़े को किस नाम से बुलाते हैं? कैलिको। यह शब्द कालीकट से निकला है। प्रश्न 10 है, 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में कौन से कपड़े की जबरदस्त मांग थी? छापेदार भारतीय सूती कपड़े की। प्रश्न 11, जामदानी जो एक प्रकार का बारीक मलमल है, इसका रंग प्राय कैसा होता था? स्लेटी और सफ़ेद, दो ही रंगों में ये होता था। अगला है प्रश्न 12, जामदानी बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ थे? बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, जिसे आजकल उत्तर प्रदेश बोलते हैं। 13वां प्रश्न है, 19वीं सदी में बारीक कपड़े पर छपाई यानी छींट कहाँ होती थी? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 14वां प्रश्न है, बंडाना शैली यानी बांधना, जिसको टाई एंड डाई भी बोलते हैं, के कपड़े कहाँ बनाए जाते थे? गुजरात और राजस्थान में। 15वां प्रश्न है, अंग्रेजी के सींट शब्द हिंदी के किस शब्द से निकला है? छींट। और अगर बंडाना शब्द की बात करें तो वो बांधना शब्द से निकला है, और सींट जो शब्द है वो छींट से मिला है, छींट से निकला है। और छींट की अगर हम स्पेलिंग देखते हैं तो वो सींट जी ही बनती है। प्रश्न 16 है, बंडाना शब्द हिंदी के बांधना शब्द से जो निकला है का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गले या सिर पर पहनने वाले छापेदार गुलबंद के लिए। 17वां प्रश्न है, भारतीय कपड़े का इंग्लैंड के किन व्यापारियों ने विरोध किया? ऊन और रेशम निर्माता व्यापारियों ने। प्रश्न 18, ऊन व रेशम निर्माता व्यापारियों के विरोध के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में किसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी? छापेदार सूती कपड़े पर यानी छींट पर, जो छींट के कपड़े थे। 19वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1720 में भारत के सूती कपड़े पर पाबंदी लगाने वाले कानून का क्या नाम है? कैलिको अधिनियम। प्रश्न 20 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया? 1764 में जॉन के ने। 21वां प्रश्न है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? 1786 में रिचर्ड आर्कराइट द्वारा, जो कि इंग्लैंड में जिसने ये आविष्कार किया था, इंग्लैंड का है ये। 22वां प्रश्न है, कोचीन में डच बस्तियां कब विकसित हुई? 17वीं शताब्दी में। प्रश्न 23, वह मशीन कौन सी है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था? वो है स्पिनिंग जेनी। 24वां प्रश्न है, 18वीं सदी का महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र के नाम बताओ। ढाका,
जहाँ पर मलमल और जामदानी जो है इन कपड़ों का उत्पादन होता था। आगे कुछ महत्वपूर्ण बुनकर समुदायों के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से बुनकर समुदाय कार्य करते थे, यानी सूत कातने का कार्य करते थे। तो बंगाल के जो सूत कातने वाले समुदाय थे उसको तांती बोला जाता था। उत्तर प्रदेश में जुलाहे या मोमिन कहा जाता था। दक्षिण भारत में साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय के लोग बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। और जगह की अगर बात करें तो दक्षिण में मदुरा और उत्तर भारत में सोलापुर। अगला प्रश्न है, कपड़ा उत्पादन का पहला कार्य क्या था और इसे कौन करता था? सूत कातना महिलाओं के जिम्मे। प्रश्न 26 है, रंगीन कपड़ा बनाने के लिए धागे को कौन रंगता था? रंगरेज। फारसी भाषा में गोदाम जहां बिक्री से पहले चीजों को जमा करते थे को क्या कहते हैं? ओरांग। प्रश्न 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चरखे को कब जगह दी? 1931 में, और इससे खादी को बल मिला। प्रश्न 29 है, भारत में पहली बार सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? 1854 में बम्बई में। 1900 तक जो है 84 कपड़ा मिल बन चुकी थी, लेकिन सबसे पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ थी? बम्बई में। और कब? 1854 में। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में पहला कारखाना कब खुला? 1861 में, और कानपुर में 62 में, यानी अगले ही साल। 31वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार किससे बनी थी? वुड्स स्टील से, जिसमें कार्बन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वो हर चीज़ को काट देती थी। जो लोहे के ऊपर से सैनिक जो वो कपड़े पहनते थे उनको भी ये काट देती थी। ऐसी तलवार थी टीपू सुल्तान की। प्रश्न 32 है, रजहारा पहाड़ियों में दुनिया के सबसे बेहतरीन किस चीज़ के भंडार थे? लौह अयस्क के। प्रश्न 33 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को कहाँ स्थित है और इसमें किसका उत्पादन होता है? जमशेदपुर में, और 1912 में ये बनी थी कंपनी, स्थापित हुई थी, और इसमें उत्पादन होता है स्टील का। प्रश्न 34 है, जमशेदपुर कौन सी नदी के तट पर है? सुवर्णरेखा नदी के तट पर। 35वां प्रश्न है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की मांग थी? मसलिन यानी मलमल, कैलिको यानी सूती कपड़ा, और सिंच यानी छींट, तथा जामदानी यानी बारीक मलमल। 36वां प्रश्न है, मध्य भारत के गांव में वे कौन से समुदाय के लोग थे जो लोहा गलाने की कला में निपुण थे? अगरिया समुदाय। 37वां प्रश्न है, भारत का कपड़ा निर्यात कौन सी सदी में गिरने लगा? 19वीं सदी में। यहाँ दोनों विश्व युद्धों के बारे में बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। 39वां प्रश्न है, भिलाई स्टील समुदाय के लिए अयस्क की आपूर्ति का स्रोत ढूंढने में किस समुदाय के लोगों ने सहायता की? अगरिया समुदाय के। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। मसलिन क्या है? मलमल। कैलिको क्या है? सूती कपड़े। सींट क्या है? छींट। और बंडाना किस शब्द से निकला है? बांधना से। ये छठे पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म हुए। अब हम अगला पाठ करते हैं। पाठ 7 का नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। प्रश्न नंबर 1 है, ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? भाषाविद। जो विलियम जोन्स था, जो कि एक जज था, भारत में कब आया तथा उन्हें कौन कौन सी भाषाएं आती थी? 1784 में भारत आया और उसको इतनी सारी भाषाएं आती थी। कौन कौन सी? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत। इसीलिए इसको भाषाविद कहा गया है। प्रश्न 3 है, विलियम जोन्स ने किसके साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया? हेनरी कोलब्रुक था, नेथेनियल
हॉल हेड के साथ मिलकर। प्रश्न 4 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? 1791 में। 5वां प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा का समर्थक कौन था? थॉमस बैबिंगटन मैकाले, जो मैकाले के नाम से प्रसिद्ध था। 6ठा प्रश्न है, अरबी, फारसी व इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कब खोला? 1781 में। और किसने खोला? वारेन हेस्टिंग्स ने। जैसे हमारे स्कूल होते हैं ऐसे मुसलमानों के मदरसे होते हैं। 7वां प्रश्न है, अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम कब और किसके आधार पर पारित किया गया? 1835 में मैकाले के मिनट्स के आधार पर। 8वां प्रश्न है, वुड्स डिस्पैच, वुड का नीति पत्र कब जारी किया? 1854 में। प्रश्न 9 है, सेरामपुर मिशन की स्थापना किसने की? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे ने कलकत्ता में हुगली नदी पर इस मिशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? वही मैकाले को। प्रश्न 12 है, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपना गुलाम बना दिया है, ये शब्द किसने कहे? महात्मा गांधी ने। प्रमुख प्राच्यवादी कौन कौन हैं? विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, वारेन हेस्टिंग्स और नेथेनियल हॉलहेड। प्रश्न 14 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित कौन कौन हैं? विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया? 1784 में सर विल्किंसन जोन्स ने। 16वां प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? यह है मैकाले का। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का शिक्षा के विषय में जो नोट भेजा था उसका क्या नाम था? वुड्स डिस्पैच। इस प्रश्न में 3-4 प्रश्न अंदर ही शामिल हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहाँ स्थित है? लंदन में। भारतीय गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? लॉर्ड डलहौजी। और उसके नाम जो है शिक्षा का विषय में नोट भेजा था उसका क्या नाम है? वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच कब भेजा गया था? 1854 में। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, यह कथन किसका है या इस बात पर जोर किसने दिया? मैकाले ने। 19वां प्रश्न है, मेरठ व दिल्ली में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया? 1857 में। 20वां प्रश्न है, 1830 के दशक में देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंपनी ने स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम किन जिलों का दौरे पर भेजा? यानी इस व्यक्ति को कौन कौन से जिलों के दौरे पर भेजा ताकि वो रिपोर्ट तैयार कर सके कि देशी स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई होती है? तो वो बंगाल और बिहार में भेजा था। अगला प्रश्न है, विलियम एडम ने देशी स्कूलों की शिक्षा की रिपोर्ट में क्या क्या बताया? इन्होंने बताया कि शिक्षा का तरीका लचीला है, फीस माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, सालाना इम्तिहान या नियमित समय सारणी नहीं होती थी, स्कूलों के लिए कोई निश्चित जगह नहीं थी, यानी जहाँ मन किया किसी के घर में या पेड़ के नीचे स्कूल लगा लिए जाते थे। और निश्चित समय सीमा सारणी इसलिए नहीं थी कि जैसे फसल होती थी तो उस समय फसलों के समय पर क्लासें नहीं लगती थी, आगे और पीछे लगती थी और माँ बाप की हैसियत देखकर फ़ीस ली जाती थी। जो गरीब माँ बाप हैं उनसे कम फ़ीस ली जाती थी और जो अमीर थे उनसे ज़्यादा ली जाती थी। जैसे आजकल एक फ़िक्स तरीका है कि सभी की फ़ीस इतनी है, ऐसा उस समय नहीं था। तो उस समय शिक्षा का जो तरीका था वो लचीला था। अंतिम प्रश्न है, कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला कब किया? 1854 के बाद। ये 7वें पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर थे। अब पाठ 8 है, महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसके एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अछूत किन्हें कहा जाता है था? शूद्रों को।
प्रश्न 2 है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म सभा भी कहा जाने लगा, ब्रह्म सभा जिसे ब्रह्म समाज भी कहा जाने लगा, की स्थापना कहाँ की? कलकत्ता में 1830 में। सती शब्द का क्या अर्थ है? सदाचारी महिला। और सती क्या होता है? पति की चिता पर पत्नी का अपने आप को जला देना सती कहलाता था, वो चाहे अपनी मर्जी से हो या दूसरों की मर्जी से। चौथा प्रश्न है, सती प्रथा को कब बंद किया गया या कब पाबंदी लगाई गई? 1829 में। और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। पांचवा प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह का कानून कब पारित किया गया? 1854 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सातवां प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में मुस्लिम महिलाओं भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में कैसे स्कूल खोले? लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल। बेगम रुकैया सखावत ने कलकत्ता व पटना में स्कूल खोले। अगला प्रश्न है, ताराबाई शिंदे ने कौन सी पुस्तक लिखी? स्त्री पुरुष तुलना। नौवां प्रश्न है, पंडिता रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना कहाँ की? पूना में। दसवां प्रश्न है, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोले? ज्योतिराव फूले ने। 11वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में मुख्य महिला समाज सुधारक का नाम बताओ? मुमताज अली। प्रश्न 12, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1929 में, 1929 में। 13वां प्रश्न है, परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ किया गया? 1940 में, बंबई में। 14वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में कौन से समुदाय के लोग 19वीं सदी में जूते बनाने का काम करते थे? मदिगा समुदाय के लोग। प्रश्न 15 है, जॉन एलेन नामक कुली जहाज द्वारा अंग्रेज भारतीय मजदूरों को कहाँ भेजते थे? मॉरिशस। प्रश्न 16, 19वीं सदी में ईसाई प्रचारकों ने किन के लिए स्कूल खोले? आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब व किसने की? 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। दलित। अगला प्रश्न है, दलित आंदोलन के नेता जो कि पश्चिम भारत में थे, BR अम्बेडकर, और अगर दक्षिण भारत की बात करूं तो वो EV रामास्वामी नायकर थे। तो जो BR अम्बेडकर थे वो किस जाति से संबंध रखते थे? महार जाति से। और महार समुदाय के लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी भी मिली थी। अगला प्रश्न है, दुबला समुदाय के लोगों का संबंध कौन से राज्य से है? गुजरात से। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? घासीदास ने, जो कि एक चमड़े का काम करने वालों को संगठित करके की थी। प्रश्न 21 है, निम्न जाति के नेताओं में सबसे मुखर नेता ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ? 1827 में। और अगर इसकी शिक्षा की बात करें तो इसने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई। 22वां प्रश्न है, 1873 में ज्योतिराव फुले ने कौन सी किताब लिखी? गुलामगिरी यानी गुलामी। 23वां प्रश्न है, ज्योतिराव फुले ने कौन से संगठन की स्थापना की? सत्य शोधक समाज नामक संगठन की। प्रश्न 24 है, एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने लोगों के बीच किसका आदर्श रखा? एकता का। 25वां प्रश्न है, पूर्वी बंगाल के हरिदास ठाकुर का संबंध किस पंथ से था? मतुआ पंथ से। 26वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, और जिनका मूल नाम यानी मुख्य पहले जो नाम था उसका नरेंद्रनाथ दत्त था। 27वां प्रश्न है, पेरियार नाम से प्रसिद्ध EV रामास्वामी नायकर ने कौन सा आंदोलन चलाया? स्वाभिमान आंदोलन। 28वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ और किसने की? 1867 में, बंबई में। 29वां प्रश्न है, यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया? हेनरी डेरोजियो ने, जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक अध्यापक थे। प्रश्न 30 है, वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ की? 1854 में, मद्रास यानी चेन्नई में। 31वां प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब व किसने खोला? 1875 में, सैर सैयद अहमद खान ने। 32वां प्रश्न है, सिंह सभा आंदोलन की स्थापना कब व कहाँ की? 1873 में, अमृतसर में।
33वां प्रश्न है लाहौर में सिंह सभा का गठन कब किया? 1879 में। 34वां प्रश्न है खालसा कॉलेज की स्थापना कब व किसने की? 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं ने अमृतसर में। प्रश्न नंबर 35 है अफ्रीका के गुलामों को अमेरिका में क्या उगाने का कार्य करते थे? उनसे क्या क्या काम करवाया जाता था? कपास व अन्य बागानों में कार्य करते थे। और इसी प्रश्न के साथ प्रश्न 8 के MCQs समाप्त हुए। पाठ 9 है राष्ट्रीय आंदोलनों का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। अब हम इसके MCQs करते हैं। आर्म्स एक्ट तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुए? 1878 में। और आर्म्स एक्ट के तहत भारतीय कोई भी हथियार नहीं रख सकते थे। प्रश्न 2 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कहाँ हुई? बंबई में। किसने की? A.O. ह्यूम ने। प्रश्न 3 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन के प्रारंभिक नेता कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, W.C. बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त तथा S. सुब्रमण्यम अय्यर। प्रश्न 4 है नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी की उस पुस्तक का नाम बताओ जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना की। तो उसका नाम था पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 5वां प्रश्न है बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र से विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय कौन से दल के नेता थे? गरम दल के नेता। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न 7 है बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? 1905 में वायसराय करजन ने। 8वां प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक कौन से अखबार के संपादक थे? केसरी, जो कि मराठी भाषा में था। तो ये एक एक प्रश्न के साथ दो दो प्रश्न मिले होते हैं। और प्रश्न जरूरी नहीं है, प्रश्न जो मैंने प्रश्न बना रखा है उसका जो मैंने उत्तर दे रखा है उस उत्तर को भी प्रश्न बना के पूछ सकते हैं कि केसरी जो अखबार है उसका संपादक कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। आगे जो है ये बता रखा कि कांग्रेस 1907 में टूट गई थी और 1915 में फिर से एक हो गई थी, यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में और दोबारा से वापस कब मिल गई थी? वो 1915 में। 9वां प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब और किसने किया? 1906 में मुसलमानों, जमींदारों तथा नवाबों ने। और कहाँ किया? ढाका में। प्रश्न 10 है रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। और जब लौटे तो उनकी उम्र 46 वर्ष थी। 12वां प्रश्न है नटाल कांग्रेस का गठन कब, किसने और कहाँ किया? 1895 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। 13वां प्रश्न है रोलेट एक्ट यानी रोलेट कानून कब पारित किया? 1919 में, जिसमें क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था कि कोई भी कहीं भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। 14वां प्रश्न है गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कौन कौन से थे? 3 थे, चंपारक, खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारक 19 अप्रैल 1917 को, खेड़ा सत्याग्रह 1918 को और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 को। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, जिस दिन बैसाखी थी। और कहाँ हुआ? अमृतसर में। 16वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर ने। 17वां प्रश्न है जलियांवाला बाग जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी? नाइटहुड की उपाधि। 18वां प्रश्न है अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान जिसका नाम खलीफा, जिसको खलीफा बोलते थे, पर संधि कब थोपी? 1920 में। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के नेता कौन कौन से थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। प्रश्न 20 चोरा चोरी पुलिस थाने में को कब जलाया गया? 1922 में, और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 21वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में, और किसने किया था? गांधी जी ने। प्रश्न 22 है साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में। 23वां प्रश्न है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व सुखदेव ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 1928 में किसकी स्थापना की?
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की। 24वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स की हत्या कब व किन्होंने की? 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व राजगुरु ने। 25वां प्रश्न है, भगत सिंह व BK दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 को। 26वां प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया? 23 मार्च 1931 को, और उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। 27वां प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा कब की? 6 अप्रैल 1930 में। 28वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी थी? सरोजिनी नायडू। 29वां प्रश्न है, अंग्रेजों की अवहेलना करने पर किस विख्यात जनजातीय नेता को फांसी पर लटका दिया गया? वीर लखन नायक को। 30वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। 31वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ किया? सिंगापुर में। 32वां प्रश्न है, पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए? 1937 में, और 1946 में दोबारा हुए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान कब किया? 16 अगस्त 1946 को। 34वां प्रश्न है, घाना कब स्वतंत्र हुआ? 1957 में। उससे पहले ये गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 1922 तक। 36वां प्रश्न है, वंदे मातरम आंदोलन कहाँ हुआ? आंध्रा के डेल्टा इलाकों में। 37वां प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब व किसके बीच में हुआ? 1916 में, मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच। 38वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब व कहाँ हुई? 1906 में, ढाका में। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर दिया? चोरी चोरा घटना के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। 1935 में कौन से एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। और लास्ट प्रश्न है, पूर्वी बंगाल के वकील कौन थे जिन्होंने वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? वो थे चित्तरंजन दास। अब हम पाठ 10 स्वतंत्रता के बाद के MCQs करते हैं। पहला प्रश्न है बहुत ही आसान, भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न 2 है, महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? 30 जनवरी 1948 को, नाथूराम गोडसे ने। तीसरा प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब को। पांचवा प्रश्न है, पहला गवर्नर जनरल कौन बना? C गोपालाचार्य। छठा प्रश्न है, आज़ादी के समय भारत की आबादी कितनी थी? 34.5 करोड़, और आज 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, यानी वोट डालने का अधिकार है। 9वां प्रश्न है, संविधान में विभिन्न विषयों को कौन सी 3 सूचियों में बांटा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें यह भी बताना है कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल थे। तो केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले, राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य, और समवर्ती सूची में वन और कृषि। केंद्रीय सूची पर नियम सिर्फ केंद्रीय सूची केंद्र बनाता है। राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में जो विषय हैं, जो मामले हैं, उनमें केंद्र और राज्य दोनों फैसला लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 13वां प्रश्न है, भारत की राजभाषा का दर्जा कौन सी भाषा को दिया गया? हिंदी को। लेकिन अदालतों, सेवाओं और राज्यों के बीच संचार का जो साधन था वो कौन सी भाषा में हुआ? अंग्रेजी में। अगला है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और उप प्रधानमंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल। 13वां प्रश्न है, आंध्र राज्य के गठन के लिए कौन अनशन पर बैठा जिसका 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को देहांत हो गया? तो ये था गांधीवादी नेता श्री रामुलु।
14वां प्रश्न है आंध्र के रूप में नए राज्य का गठन कब हुआ और जो बाद में आंध्र प्रदेश बना? 1 अक्टूबर 1953 को। और किस आधार पर था ये? भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 1960 में बंबई को किन 2 राज्यों में बांटा? मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर 2 राज्यों में बांटा, एक मराठी और एक गुजराती। 16वां प्रश्न है 1966 में पंजाब का विभाजन करके कौन से राज्य बने? पंजाब और हरियाणा। हमने देखा ना कि हरियाणा का जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। 17वां प्रश्न है गांधी सागर बांध कब हुआ? किस नदी पर बनाया गया? 1960 में मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर। 18वां प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब किया? 1950 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में लागू हुई। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र यानी कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1959 में छत्तीसगढ़ में। और किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। 21वां प्रश्न है आज़ादी के बाद अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 14। 22वां प्रश्न है बंबई में स्थित बस्ती का नाम बताओ जो दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। धारावी। या प्रश्न ये उल्टा भी आ सकता है, हर प्रश्न को आप दोनों तरीके से देखा करो। ये भी आ सकता है कि धारावी बस्ती जो कि दुनिया के सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है वो कहाँ स्थित है? तो वो बंबई में। 23वां प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया था। इसमें कानून की नज़र में सब समान थे। छुआछूत की समाप्ति हो गई थी। अछूतों और आदिवासियों को आरक्षण दिया गया था। 24वां प्रश्न है संविधान सभा में कितने भारतीय शामिल थे? 300। 25वां प्रश्न है 1955 में बांडुंगू जो कि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के कितने नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? 29। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है की स्थापना कब हुई? 1945 में। और 27वां प्रश्न है विभाजन के बाद पाकिस्तान में कितने शरणार्थी भारत आए? 80 लाख। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कितनी रियासतें थी? 500 रियासतें थी। तो इस प्रकार बेटा ये पाठ 6 से लेकर 10 तक के हमारे अतीत भाग 3 के छोटे प्रश्न उत्तर यानी MCQ समाप्त हुए।